has left Pakistan with a completely bloody nose. As we speak of Operation Sindoor, that has completely decimated Pakistan's terror hubs and has also rendered some of the military infrastructure as unusable. The ceasefire understanding may be on, but our forces are always on high alert, keeping a close watch on our untrustworthy neighbor. Now, our teams have been reporting all along when it comes to the LOC and the international borders as well, getting you ground reports exactly how the situation looked like when Operation Sindoor was taking place. बात चाहे व्हीकल पेट्रोलिंग की हो, कैमल पेट्रोलिंग की हो या फिर पैदल पेट्रोलिंग की हो, बीएसएफ के जाबाज जवान मुस्तैदी से तपती धूप के बीच भारत पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद जो कि राजस्थान में लगती है वहां पर तैनात है। आखिरकार किस प्रकार से पेट्रोलिंग होती है ये जानेंगे। हमारे साथ हैं सेकंड इन कमांड जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह साहब, इस भीषण गर्मी में आपके जाबाज जवान किस प्रकार से इस बॉर्डर पर तैनात रहते हैं? देखिए, राजस्थान की और ख़ास तौर से जैसलमेर की खासियत है कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा सर्दियों में बहुत बिलो तक भी डिप कर जाता है, माइनस में भी चला जाता है। साथ ही साथ गर्मियों में ये 50 से 55 डिग्री भी चला जाता है। और सीमा सुरक्षा बल की खासियत है कि हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम इस तरह की विषम परिस्थितियों को से सामंजस्य बनाने में सक्षम हैं। सर, चूंकि 50 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, ऐसे में क्या विशेष प्रोटोकॉल या डाइट भी तमाम जवानों को दी जाती है क्या? क्योंकि इस भीषण गर्मी में ऊंट भी अपना आपा खो देता है। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर गर्मी के हिसाब से या मौसम के हिसाब से डाइट का प्रबंध किया जाता है। गर्मी के हिसाब से गर्मियों में हम लोग कोशिश करते हैं जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ प्रोवाइड करें, सो दैट कि उनकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो सके। फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो इस मौसम में आने वाले फलों का, जैसे तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, आम हुआ, इस तरह की चीज़ों को हम उसमें डाइट में शामिल करते हैं ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सकें। और साथ ही साथ उनको कोशिश करते हैं पानी की कमी ना हो, उनके साथ में हम मटके या बाकी बोतल जो भी पेय पदार्थ हम दे सकते हैं, नींबू पानी, वो सारी चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी बिना किसी चिंता के कर सकें और अपनी बॉडी का भी ध्यान रख सकें। इस भीषण गर्मी में जवान अपना आपा नहीं खोए, इसके लिए उनको ड्रिल में, प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज में किस प्रकार के और प्रोटोकॉल दिए जाते हैं ताकि उनका जो हौसला है वो लगातार खोलता रहे और जो जज्बा है वो लगातार बना रहे? देखिए, सबसे पहला हमारा जो मोटो है, सबको पता है सीमा सुरक्षा बल का जो मोटो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये अपने आप में एक एहसास है जो हमें मोटिवेट करके रहता है। और दूसरी बात है कि हमें पता है कि हम देश की, राष्ट्र की पहली सुरक्षा पंथी हैं। तो ये भी अपने आप में हमें एक अलग से मोटिवेट करता है जवानों को, हमको, कि हमें जब तक हम यहाँ खड़े हैं, हमारे देश के निवासियों को, हमारे देश की जनता को हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक सीमा सुरक्षा बल यहाँ खड़ा है, राष्ट्र की पहली सुरक्षा पंक्ति में खड़ा है, तो उसको भेद पाना इतना आसान नहीं है। तो वो जो जज्बा है, वो जो उनका जो विश्वास है जनता का, जो देश का, वो हमारे अंदर अपने आप जोश खरोश पैदा करके रखता है और वो हम जवानों को भी उसी तरह बात करते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको मोटिवेटेड करके रखती है। साथ ही साथ हमारी ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है, हर जवान, हर अधिकारी एक ही तरह की ट्रेनिंग से गुजरता है, तो हमें इन सब चीज़ों के सामंजस्य बिठाने ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। तो बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल जारी है और लगातार जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जाबाज जवान बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर लगातार तैनात हैं। और बुज़दिल पाकिस्तान अगर नाकाम हरकत करता है तो उसको उसी की भाषा में किस प्रकार से जवाब देकर परास्त किया जाए, इसके लिए लगातार मुस्तैदी के साथ भीषण गर्मी के बीच भी ये जवान तैनाती के साथ खड़े हुए हैं। राजस्थान की इस प्रचंड गर्मी में जहां बीएसएफ के जवान सीमा पर तैनात हैं और अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, तो वहीं गर्मी का क्या हाल इस बॉर्डर पर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये पशु हैं जो यहाँ मौजूद हैं और इस गर्मी का अंदाज इस प्रकार है कि पानी की ये जो जोहड़ है वहाँ पर ये तमाम पशु यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए हैं ताकि पानी पी सकें और थोड़ी इनको शीतलता मिले, क्योंकि पानी होगा तो इनको शीतलता मिलेगी, क्योंकि इस पूरे रेगिस्तान में पानी के लिए तमाम जो पशु हैं वो मोहताज होते हैं। ऐसे में सेना और बॉर्डर पर जो बीएसएफ के जो जाबाज जवान हैं वो अपनी सेवाएं किस प्रकार इस प्रचंड गर्मी के भीतर दे रहे हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है कि आखिरकार हमारे जो सेना के और बीएसएफ के जाबाज जवान हैं उनका हौसला इस भीषण गर्मी में भी डगमगा नहीं रहा है। जीवन पर्यंत कर्तव्य, जी हाँ, इसी मूल ध्येय को अपना कर्तव्य स्लोगन मानते हुए बीएसएफ के जवान चाहे दिन हो या रात
कड़ाकेदार ठंड हो या भीषण गर्मी, लगातार सरहद पर तैनात हैं ताकि राष्ट्र की रक्षा की जा सके। और ये तमाम जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं पैदल ही, ताकि दुश्मन की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। आप बताइएगा, भीषण गर्मी है, बावजूद इसके आप लोग लगातार रात के समय भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किस प्रकार से दुश्मन पर पैनी नजर रख रहे हैं? हमारे पास जैसे कुछ वेपन ऐसे हैं, जैसे नाइट विजन वगैरह है, जिसके वजह से हम दुश्मन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इलाका कवर करके हम उनकी कोई भी हरकत है उसको पहचान सकते हैं, फिर उसको वापस अपने वेपन के द्वारा बर्बाद किया कर सकते हैं। लेकिन रात के समय जब पेट्रोलिंग करते हैं तो काफ़ी समस्या भी होती होगी, और उसको लाइट नहीं दिखाकर अपनी लोकेशन डिटेक्ट नहीं करवाकर दुश्मन को किस प्रकार से सावधानी रखते हुए आप लोग पेट्रोलिंग करते हैं? वो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम छुपाव में चले जाएं, जाके हमारे जो वो दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर ना पड़े, जिसकी वजह से हम इसको अंजाम जो है देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया तो जो पहलगाम में बुज़दिल पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, तो आप लोगों के मन में पहला जवाब क्या था, पहली सोच क्या थी? बहुत गुस्सा आया था, बहुत बुरा लगा था कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने की टक्कर ली जाए, लेकिन उनकी वही है ना कि उनकी आदत है शुरू से, और 65 और 71 को भूल जाते हैं वो लोग। बतौर महिला जवान आप यहाँ पर लगातार डटी हुई हैं, और जब पहलगाम का हमला हुआ तो हमारे जो सिविलियंस थे, जो हमारी माताएं बहनें थी, उनका सिंदूर उजाड़ने का कुत्सित प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आप बॉर्डर पर तैनात थी, आपके मन में क्या आया? बहुत बुरा लगा था। यही था कि जल्दी से जल्दी जो उन्होंने किया उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी उन्होंने किया बहुत बुरा किया, और उनको उनका जवाब भी मिला। अगर आइंदा ऐसा करेंगे तो उनका आइंदा भी जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान की फोर्सेस, बीएसएफ के जवान, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, लगातार एक्टिव हैं, और इनका जो हौसला है वो डगमगा नहीं रहा। यही कारण है कि लगातार बुज़दिल पाकिस्तान को हमारी फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल एक बार के लिए रोका गया है, लेकिन हमारे प्रधान सेवक भी लगातार कह रहे हैं कि अगर बुज़दिल पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरीके की नापाक हरकत वापस की गई तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उनका नरसंहार करने के लिए हमारी फोर्सेस तैनात है। इसी की तस्वीर हम देख रहे हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, भीषण गर्मी हो या कड़ाकेदार ठंड, लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सरहद पर तैनात हैं और लगातार राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ लखवीर सिंह शेखावत, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, टाइम्स नाउ।